वाक़ा अल्लाह ताला गफूर रहीम है। और ये काफ़ी लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्बत यूँ कहते कि ये उस रसूल को क्या हुआ कि वह हमारी तरह खाना खाता है और बाज़ारों में चलता फिरता है, इसके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया कि वह इसके साथ रहा कर डराता, या इसके पास गईब से कोई ख़जाना आ पड़ता, या उसके पास कोई गईबी बाग होता जिसे ये खाया करता। और ईमानदारों से ये जालिम यूँ भी कहते हैं कि तुम लोग एक मुसल्लब अलग आदमी के राह पर चल रहे हो। अल्लाह मग़फ़िर ली। देखो कैसे बड़ी भारी बात कही पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे तो ये लोग आपके लिए कैसे अजीब अजीब बातें बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन सब को सुन रहा है, क़यामत के दिन उसका बदला ज़रूर लेगा अल्लाह ताला। तो इन अखरफान से वह बिल्कुल गुमराह हो गए, बिल्कुल गुमराह हो गए उन माबूदों की इबादत में। आए कुरान को और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराने को बिल्कुल नहीं समझ रहे, बिल्कुल बेअकल हो गए। फिर वह राह नहीं पा सकते हैं। वह ज़ात बड़ी आलिशान है क्या कि अगर वह चाहे तो आपको कफ़ार की इस फरमाइश से भी अच्छी चीज़ें दे, यानी बहुत से गईबी बागात जिनके नीचे नहरी बहती हो। यानी ये कफ़ार इससे पहले जो कहे थे, जो मैंने पढ़ा था, उससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला चाहे तो दे सकते हैं। अच्छी चीज़ें दे, यानी बहुत से गईबी बागात जिनके नीचे से नहरें बहती हो, और आपको बहुत से महाल दे दे, बल्कि ये लोग क़यामत को झूठ समझ रहे हैं। ये दुनिया में तुमको इम्तिहान के लिए भेज दिया, क़यामत के दिन का फैसला हो जाएगा। इस बात को ये लोग बेफिक्र में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे। अंजाम इसका ये होगा कि हमने ऐसे शख्स के लिए जो कि क़यामत को झूठ समझता दोज़ख तैयार कर रखी है। ऐसे बेइंसाफ़ों के लिए अल्लाह ताला ने दोज़ख तैयार कर रखी है। वो उनको दूर से देखेगी तो वह लोग दूर ही से उसकी जोश व खरोश सुनेंगे। जो अल्लाह के नाफरमान लोग हैं वो दूर से ही जहन्नम की आहट को सुनेंगे। और फिर जब वह दोज़ख के किसी तंग जगह में हाथ पाँव जगड़ कर डाल दिए जाएंगे तो वह मौत ही मौत पुकारेंगे। दोज़ख के अजाब को देखकर, दोज़ख में पड़कर, दोज़ख की मुसीबत पर पाकर बोलते, या अल्लाह मुझे मौत दे, या अल्लाह मुझे मौत दे। लेकिन दुनिया में जो मौत आई वो आ गई, अब इसके बाद में तुम्हारे लिए मौत नहीं होगा। अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख के बीच में जो दीवार होता है, जो आड़ होता है, इतना बड़ा चौड़ा होता है, उसके ऊपर मौत का फरिश्ते को, मौत का ये जुम्बा को शक्ल में लाके, ए जहन्नमी हो, ए दोज़खी हो, देखो ये मौत का फरिश्ता है, इसको जिवा कर दिया गया। उसके सामने जुबा करेंगे। अब कोई नहीं मरेगा, जहाँ वह अपने अपने हालत में रहेगा। अल्लाह ताला जिसको बख्शे तो वो और बात है। उस वक़्त उनसे कहा जाएगा कि एक मौत को ना पुकारो, बल्कि बहुत से मौतों को पुकारो। आप इनको ये मुसीबत सुना कर कहिए कि ये बतलाओ कि क्या ये मुसीबत की हालत अच्छी है, वह हमेशा रहने की जन्नत अच्छी है जिसका खुदा से डरने वालों से वादा किया गया है। मुत्तकीन अला फुरुशिन बताईन इस्तबरक़ कज़ल जन्नतैन निदान, कि वह उनके लिए उनके हिदायत का सील है और इनका आखिरी ठिकाना, और उनके वहाँ जो सब चीज़ें मिलेंगी जो कुछ वह चाहेंगे, और वह इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह मग़फ़िर अल्हम्दुलिल्लाह। आए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वादा है जो आपके रब के ज़िम्मा और काबिल दरख्वास्त है। अल्लाह ताला एक वादा फरमा दिया है कि क़यामत आएगी, जो नाफरमाने हो वो दोज़ख में जाएंगे, वो फरमान बरदार है, मुत्तकी है, वो जन्नत में जाएगी। ये अल्लाह का वादा है, वो बिल्कुल होकर रहेगा। जो आपके रब के ज़िम्मा है और काबिल दरख्वास्त है। और जिस रोज़ अल्लाह ताला उन काफ़ी लोगों को और जिनको अहले खुदा को सिवा पूछते थे उन सब को जमा करेगा, फिर उन माबूदों से फरमा देगा, क्या तुमने मेरे इन माबूदों को गुमराह किया था, ये खुद ही राह हक से गुमराह हो गए थे। इस तरीके से अल्लाह ताला उनसे सवाल करेगा। वह माबूदिन अर्ज़ करेंगे कि माज़ल्लाह
معاذ اللہ ہماری کیا مجال تھی کہ ہم آپ کے سوا اور کارساز کو تجوید کرتے، اور لیکن آپ نے تو ان کو اور ان کے بڑوں کو خوب آسودگی دی، وہ اس طریقے سے الگ ہو جائیں گے یہاں تک کہ وہ آپ کی یاد کو بھول بیٹھے اور یہ لوگ خود ہی برباد ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے ان معبودوں نے تو تم کو تمہاری باتوں میں جھوٹا ٹھہرا دیا، سو اب تم نہ تو خود عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ کسی دوسرے کی طرف سے مدد چاہی جا سکتے ہو، اور جو تم میں ظالم یعنی مشرک ہوگا ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اور جو تم میں ظالم یعنی مشرک ہوگا ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم کو موضوع مکلفین میں ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا صبر تم کرو گے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں کہ صبر کرو صبر کرو، اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے سب اس طریقے سے مصیبت ہوتا ہے، آپ صبر کرو، کیا صبر تم کرو گے؟ یعنی صبر کرنا چاہیے، اور آپ کا رب خوب دیکھ رہا ہے ان کے سب باتوں ان کے سب کاموں کو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے اور فیصلہ لے گا۔ آپ صبر کیجئے اور اطمینان سے بیٹھے رہے، اللہ کے حکام کو اللہ کے حکم کو ان تک پہنچائیے، ان کو ڈرے، دین اسلامی حضین صراط المستقیم کے راہ پر ان کو بلاتے رہیے یہاں تک کہ تم کو موت آئے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک بتا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ